एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक करेक्ट रीडिंग, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि एक स्पेसिफिक समवन जिसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ना उन्होंने मैसेज किया ना आपने मैसेज किया, बट आप जानना चाहते हो कि क्या आपको उस इंसान को रीच आउट करना चाहिए, क्या आपको पहल करनी चाहिए, क्या आपको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, और क्या आपको मैसेज करना चाहिए उनको, हाँ या ना। इसमें हम इस क्वेश्चन का हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। साथ में हम एक ओरेकल या मैक्सिमम दो ओरेकल डेक्स भी या डेक्स भी यूज़ कर लेंगे। और बट बिफोर आई डाइव इनटू द रीडिंग, लेट मी रिमाइंड यू, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक 1, डेक 2। मेरे पास इस टाइम पे कोई चीज़ नहीं है जो मैं इसके ऊपर रख सकूँ, सो यू कुड ईजिली चूज़। सो इट्स लाइक आपको जो भी चूज़ करना हो आप चूज़ कर सकते हो, डेक 1, डेक 2। सो मैं स्टार्ट करूँगी रीडिंग डेक 1 से। जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया है फॉर योर रीडिंग, फॉर द आंसर, कि क्या आपको उनको रीच आउट करना चाहिए, क्या आपको मैसेज करना चाहिए उस इंसान को जिसके साथ भी आप जिसका भी आप वेट कर रहे हो, या आप चाहते हो कि वो आपको मैसेज करें, लेकिन समटाइम्स क्योंकि आप उनको मिस करते हो, सो समटाइम्स यू वंडर कि क्या आपको पहल करनी चाहिए, क्या आपको उनको मैसेज करना चाहिए, हाँ या ना। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपको उनको मैसेज करना चाहिए। लेट्स सी। जो भी वो एक इंसान है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उनके बारे में सोचो राइट नाउ व्हाइल आई शफल द कार्ड्स, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें। मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि आई कुड सी द 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ऐसा है तो डोंट डू दैट। एक इंसान के ऊपर फोकस रखो। अगर आपने दो लोगों के बारे में पूछना है, इसके बारे में या उसके बारे में, तो आपको चाहिए कि आप एक डेक जो है वो एक पर्सन के लिए यूज़ करो, दूसरा डेक दूसरे पर्सन के लिए। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। एक इंसान के बारे में सोचो और फिर फोकस रखो एक इंसान के ऊपर, एंड देन वॉच द रीडिंग। क्या आपको उनको मैसेज करना चाहिए? लेट्स सी। सिचुएशन काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में है। अगर आप मैसेज करोगी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपके हाथ में सारा कंट्रोल होगा। अगर आप चीज़ों को लाइटली लेके चलोगी और चलोगे, चाहे लड़के हो या लड़की हो जो भी वॉच कर रहे हैं रीडिंग, अगर तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस स्टेट ऑफ बीइंग के साथ कि यू आर द मैजिशियन, आपके पास सारा कंट्रोल है इस सिचुएशन का, और अगर आप उस माइंडसेट के साथ, उस एटीट्यूड के साथ अगर आप मैसेज करते हो इनको, अगर आप पहल करते हो, तो चीज़ें आपके उसमें आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे रिमाइंड करवाऊँगी कि विद द मैजिशियन हेयर, इट्स लाइक आप चाहो तो आप उनसे मैसेज करवा भी सकते हो इस सिचुएशन में। जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके एक स्पेसिफिक समवन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो कि क्या आपको उनको मैसेज करना चाहिए, तो आपके हाथ में सारा कंट्रोल है। अगर आप मैसेज करोगे विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप चाहो कि आप इनसे मैसेज करवाओ, तो वो भी आप कर सकते हो, यूजिंग स्क्रिप्टिंग, यूजिंग एफर्मेशंस, यूजिंग विजुअलाइजेशन। अगर आप ये 3 से 7 दिन के अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट में यूज़ करो ये टेक्निक्स, तो आपको हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही मैसेज कर दें। लेकिन अगर आप नहीं हो मैजिशियन, और अगर आप उस चीज़ में अगर आप मैनिफेस्टर नहीं हो, आई वुड से, तो या अगर आपने इतना आपको उस चीज़ पे इतना कंट्रोल नहीं है, या इतना आपको फेथ नहीं है अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, या ट्रस्ट नहीं करते हो, या फिर अभी आपका मोमेंटम नहीं बिल्ड हुआ, तो आपको चाहिए कि आप विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, अगर आप उनको रीच आउट करोगे, लाइक थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करके नेगेटिविटी सारी दिमाग से निकाल कर, देन अगर आप मैसेज करोगे तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं कि क्या आपको उनको मैसेज करना चाहिए। King of Wands, Page of Pentacles, Nine of Cups underneath the deck, King of Swords. आप अगर इनको मैसेज करोगे इतना खुश होंगे जिसकी हद ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसे सड़ियल सा शो कराएंगे कि जैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ा, बट डीप डाउन ये इंसान बहुत खुश होगा, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम बाद आपसे आपका मैसेज देखकर या आपका नाम फ़ोन पर देखकर बहुत अच्छा लगेगा। सो
आप इनको मैसेज करोगे, ये बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी, अगर आप व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पे इनको रीच आउट करें तो डेफिनेटली आपकी सबसे पहले पिक्चर देखेंगे, उसके बाद ये आपसे बात करेंगे, लेकिन ये आपको फील नहीं कराएंगे कि इनको खुशी हुई है, लेकिन डीप डाउन ये बहुत खुश होंगे। आपको आपका मैसेज देखकर, आपसे बात करके इनको खुशी महसूस होगी। और कहीं ना कहीं शायद इनकी ईगो इनको रोक रही थी आपको रीच आउट करने से, लेकिन जब आप इनको रीच आउट करोगे तो इनको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फील करेंगे। डीप डीप डाउन एक 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 पॉजिटिविटी रहेगी इस सब के साथ, लेकिन ऊपर ऊपर से अभी अभी भी आपको शो कराएंगे कि जैसे यू नो इतना इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, आपने मैसेज किया तो लाइक मतलब थोड़ी ड्राई कन्वर्सेशन रहेगी, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खुश होंगे। लवर्स, टेम्परेंस, एट ऑफ सोल्स। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, अगर तो आप इनको ये सोचते हुए मैसेज करोगे कि दो चीज़ें, मतलब आपने बेसिकली एक मिड वे आउट देखना है इसमें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर भी कर रहे हो तो आपको इनका थोड़ा एटीट्यूड जो है वो डिसअपॉइंटिंग लगेगा। अगर आप मैसेज करते हो और उसके बाद बस भूल जाओ कि इन्होंने रिप्लाई किया नहीं किया, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ और उस तरह से बार बार फ़ोन नहीं चेक करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब आप इनको मैसेज करो तो नो कि ये आपको इनका मतलब आपको डीप डाउन कि ये इंसान इतने अच्छे नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, ये आपको बताएंगे नहीं कि ये आपको मिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो अपने आप को ये सोच के मत आगे लेकर चलो या कांटेक्ट करो कि जहाँ पे आपको फियर हो कि इन्होंने पहले भी कभी नहीं कांटेक्ट किया, पता नहीं इस दफ़ा भी रिप्लाई बैक करते हैं या नहीं करते। उस माइंडसेट के साथ भी आपने नहीं करना, ओवर एक्साइटेड होकर भी आपने मैसेज नहीं करना। आपने बहुत ईजी रह के एज इफ कि यू आर द मैजिशियन, आप जैसा चाह रहे हो वैसा ईजीली और स्मूथली हो जाएगा, उस माइंडसेट के साथ आपने मैसेज करना है। आपने इनको ज़्यादा पावर नहीं देनी, आपने इनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करना। आपने मैसेज किया, जस्ट गेट योर सेल्फ बिजी डूइंग समथिंग एल्स। लेकिन जहाँ पे आप अपना फ़ोन बार बार चेक करना शुरू कर दोगे, या जहाँ पे आप अपना सारा फोकस इस इंसान को देना शुरू कर दोगे, तो वहाँ पे चीज़ें फिर से आपके हक में जो है वो नेगेटिव हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा ईजी लेके चलो, और अपना प्यार तो इससे बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करना, आपने मैसेज करना रैंडमली और जस्ट सी कि हाउ इट गोज़। लेकिन कोशिश करो कि एक मैसेज किया, दो मैसेज किए, इससे ज़्यादा नहीं करो। और काफ़ी स्लो मूवमेंट के साथ जो है कनेक्शन आगे जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन अगर आप समबडी जो कि मैनिफेस्ट करते रहते हो इजीली विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, आपके इजीली ऑब्स्टेकल्स भी नहीं आते, सारा कुछ इजीली हो जाता है, स्मूथली हो जाता है, देन आपको कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन मेजॉरिटी लोग क्योंकि इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी लोग, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा शायद स्ट्रगल करो, लेकिन रिजल्ट अच्छा रह सकता है, स्पेशली अगर आप अपने आप को एक मिडवे के साथ लेके चलो। एक एक्सट्रीमिस्ट उसमें नहीं रहो कि बहुत एक्साइटेड हो या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आप उसको रीच आउट करो, नहीं। ट्राई टू फाइंड अ मिडवे आउट ऑफ इट, और ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं हो, और आप यू नो आपको एक नेगेटिव माइंडसेट भी नहीं रहे कि पता नहीं वो मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे, रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, बात करेंगे या नहीं करेंगे। उस माइंडसेट के साथ आपने इनको मैसेज नहीं करना। और मुझे लगता है कि अभी तक इन्होंने अगर आपको मैसेज नहीं किया तो नॉट बिकॉज वो आपको मिस नहीं कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उनका काम जो है जिसके ऊपर वो बिजी हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सो अगैन, इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करूँगी कि अगर आप मैसेज कर रहे हो तो एक मैसेज करके भूल जाओ, लाइक जस्ट लेट दिस पर्सन बी, उनको अपना काम करने दो, आप अपने आप को बिजी रखो। इस तरह से अगर आप एक दो दिन इस तरह से कर लोगे तो आपकी लाइफ का ये जो एक स्टैग्नेशन है इस कनेक्शन को लेकर वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन को अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप काफ़ी मेच्योरली हैंडल करने के लिए इस सिचुएशन को रेडी हो। अगर आप फिर से टेक्स्ट पे टेक्स्ट करोगे, कॉल पे कॉल करोगे कि मैसेज क्यों नहीं किया, बात क्यों नहीं की, ये नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो सिचुएशन जो है ख़राब हो सकती है। सो या ये थी आप लोगों की टैरो। इसके अलावा हम ओरेकल डेक देखते हैं कि ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए। आपको आपके पर्सन को मैसेज करना चाहिए। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, आपको मैसेज करना चाहिए। आपका रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे माइंडसेट के साथ करो तो और लेकिन मुझे लगता है कि 70% लोग डेफिनेटली जो है इसमें पॉजिटिव रिस्पांस हासिल करेंगे, उनको पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, आपके साथ कहीं ना कहीं एक एंजलिक जो है वो सपोर्ट रहेगी अगर आप इस उनको रीच आउट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं अगेन
लेकिन आपने बस एक चीज़ करनी है कि आपने अपने माइंड से सारी नेगेटिविटी निकाल कर फिर उनको रीच आउट करना है। रिजल्ट आपका डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। हम सिर्फ इसी डेक को यूज़ करते हैं इस रीडिंग में। सो या जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया था उनकी थी ये आंसर था उनका। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेक। देखते हैं जिन लोगों ने सेकंड डेक चूज़ किया है, क्या आपको आपके पर्सन को मैसेज करना चाहिए, क्या आपको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए उनकी तरफ। लेट्स फाइंड आउट। जब कार्ड शफल कर रही हूँ रिमाइंड करवाऊंगी कि आपने अपने पर्सन के बारे में सोचना है ताकि हम उनकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें और मेक श्योर कि आप एट अ टाइम एक इंसान के बारे में, एक डेक के लिए एक इंसान के बारे में क्वेश्चन करो। अगर आपके माइंड में 2 लोग हैं जिनको आप रीच आउट करना चाहते हो, मे बी जिनको आप कंसिडर करना चाहते हो कि रिकनसाइल हो जाए आपका, तो आप 2 डिफरेंट डेक यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक इंसान के लिए एक डेक यूज़ करो। सो या लेट्स सी क्या आपको उनको मैसेज करना चाहिए। क्या आंसर आता है इसमें। हम सिर्फ एक ओरेकल डेक इंक्लूड कर रहे हैं। पहले मैंने कहा था शायद हम 2 यूज़ करेंगे, बट आई एम थिंकिंग टू कीप इट टू 1। सो या देखते हैं कि क्या आपको आपके पर्सन को मैसेज करना चाहिए। एक सेकेंड। कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं कर रहा उनको मैसेज करने का, आपका दिल नहीं मान रहा कि आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी एफर्ट कर चुके हो इस कनेक्शन में। तो आप खुद से इंडिसाइसिव हो, आपका नहीं दिल मान रहा, आप अभी भी स्टिल यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक थिंकिंग कि मैंने और एफर्ट नहीं करना, उस तरह की एनर्जी है आपकी। और क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव है यहाँ पर, तो आपको रिज़ल्ट भी अगर आप मैसेज कर भी दोगे तो ऐसा ही रिज़ल्ट रहेगा जिसमें आपके पर्सन की तरफ से भी थोड़ी एक जैसे होता है ना कि उसने नहीं किया तो मैंने भी नहीं करना, तो एक उस तरह की अगर आप माइंडसेट के साथ मैसेज करने का सोच भी रहे होगे तो कहीं ना कहीं डीप डाउन आपका दिल जो है वो राज़ी नहीं है उस चीज़ के लिए। आप कहीं ना कहीं थोड़ा खुद भी एक 100%ली आपने अपने आप को हील नहीं किया पास्ट की सिचुएशन से। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में उनको रीच आउट करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आप जो है वो नेगेटिविटी जो है वो खुद अपनी जो है इंस्टिल करोगे कनेक्शन के अंदर, और बात आपकी शायद नहीं हो सकेगी, पॉजिटिविटी नहीं आ सकेगी, क्योंकि आपने खुद जो है वो अपनी अभी हीलिंग का काम जो है वो पूरा नहीं किया। और अगर आप इस तरह की सिचुएशन में उनको रीच आउट करते तो माइंड में तो आपका एक ही चीज़ रहेगी कि हमेशा मैं ही क्यों एफर्ट करूं, हमेशा मैं ही ये क्यों करूं, हमेशा मैं ही वो क्यों करूं। इस तरह के माइंडसेट के साथ अगर आप इनको मैसेज करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपको उनको मैसेज नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि पहले अपने आप को इस सिचुएशन से निकालो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे मुझे इस इंसान को मैसेज करना चाहिए। अगर आप उस तरह की स्टबननेस में अभी हो, उस तरह की एनर्जी में हो, तो आपको मैसेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं होगा। और कार्ड्स देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। द हैंगमैन, नहीं, आपको इनको रीच आउट नहीं करना चाहिए, आपको भी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। जब आप इंतज़ार करोगे और जब राइट टाइम आएगा इन दैट सिचुएशन तो आपको आप जो चाहते हो आपको इस कनेक्शन में वो मिल सकेगा। अभी जो है चीज़ें उस तरह से मैच्योर नहीं हुई इस कनेक्शन में जहाँ पे आपको पॉजिटिव कुछ रिस्पांस मिल सके। तो अभी शायद आप इस उम्मीद से इनको मैसेज करोगे कि शायद लव लाइफ जो है वो मूव होना शुरू हो जाए, आगे चीज़ें बदल चुकी हों, इनका एटीट्यूड बदल चुका हो, लेकिन क्योंकि आप नहीं बदले हो तो एटीट्यूड भी नहीं बदला होगा। आपके माइंड में अभी भी वो फियर्स आ रहे हैं, आपके माइंड में अभी भी आ रहा है कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए। और जब आप कर भी लोगे मैसेज तो रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अजीब रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को उस तरह से 100% प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रहे हो इस कनेक्शन को आगे लेके चलने के लिए। आपके दिलो दिमाग में अभी भी पास्ट की बातें अटकी हुई हैं जहाँ पे आप अपने आप को क्लाउडेड रखते हो माइंड में कि उस इंसान ने मेरे साथ ये किया था, उस इंसान ने मेरे साथ वो किया था। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप उनको मिस करते हो, लेकिन बात वही आती है कि मिस करना और फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चलाना, वो सारों के साथ अगर आप एक रिकन्सिलिएशन का सोचते भी हो तो गलत सोचते हो, क्योंकि जब तक पास्ट क्लियर नहीं होता, पास्ट की पेन्स आप भूल नहीं जाते, पास्ट की सिचुएशंस को आप लेट गो नहीं करना शुरू कर देते, तब तक चीज़ें आगे पॉजिटिवली जो है वो बढ़ती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप उनको रीच आउट करने से पहले अपने ऊपर हीलिंग का जो है वो काम उसको कंटिन्यू रखो। मुझे लगता है कि आप बहुत क्लोज हो सबके, जस्ट दैट कि आपने जब भी इनको रीच आउट करने का सोचना भी है तो आपको इतने माइंड इतना क्लियर होना चाहिए कि विद अ क्लीन स्लेट आपने उनको रीच आउट करना है। पास्ट का कुछ भी आपके दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए कि उसने ये किया तो मैं अब उसके साथ ऐसा करूँगी या करूँगा।
अगर आप उस तरह की सिचुएशन में, एक बदला लेने वाली सिचुएशन में, या आप चाहते हो कि वो आपको अपोलोजाइज़ करें या आप उनको अपोलोजाइज़ करो या ये हो जाए वो हो जाए पास्ट की सिचुएशंस की वजह से, तो चीज़ें आगे उस तरह से नहीं जाएंगी। 2 कार्ड्स और लेते हैं, देखते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट नाउ आप अपने ऊपर फोकस रखो। अभी आपका टाइम नहीं है, अभी आप उस तरह से प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं हो कि आप उनको रीच आउट कर सको। अगर ऐसी सिचुएशन में रीच आउट करोगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इट्स नॉट गोना गेट यू एनीथिंग पॉजिटिव। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया आप उनको मैसेज ना करो, वही आपके लिए बेटर रहेगा इस सिचुएशन में। और मुझे लगता है कि अगर आप मैसेज नहीं करोगे तो आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा डेफिनेटली। लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है आपका उनको कांटेक्ट करने के लिए। आप हील्ड नहीं हो और इट्स नॉट द राइट टाइम एक्चुअली। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपको भी हीलिंग का जो है ना वो काम करना चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं आप आपको, आप जब भी इस इंसान के बारे में सोचते हो आपको गंदा पास याद आता है इसके साथ, जो पास जो इसने आपको हर्ट किया। आपको उस सब से निकलना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते भी हो तो हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचो जो अच्छा था, जो पॉजिटिव था आपका और इनके दरमियान में। अगर आप नेगेटिव पास्ट के बारे में सोचोगे तो आप के माइंड में वो एक चीज़ खटकती रहेगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसको ये करना है, मैं भी उसको रियलाइज़ करवाऊँगा या करवाऊँगी या कुछ भी। या आपकी अगर आप उस माइंड से नहीं निकल पाओगे तो आप कभी भी एक पॉजिटिव फ्यूचर नहीं रख सकते इस इंसान के साथ। तो आपको अपने आप को बेसिकली राइट ना, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए। ये इंसान या कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड। यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप्स, ताकि आप जब इनको रीच आउट भी करो या अगर ये भी आपको रीच आउट करें तो आप लोग एक नई बिगिनिंग के साथ आगे चल सको, बजाय इसके कि पास के पेन्स और जो भी आप सफ़र कर चुके हो इस कनेक्शन में या किसी और कनेक्शन में, आप उसका बदला इस इंसान के साथ उतारो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।